Hello students, welcome back to our YouTube channel बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड के अंदर डायग्नोसिस ऑफ ब्लड। ब्लड से रिलेटेड क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं अभी इम्पोर्टेंट पार्ट आरबीसी के बारे में। इसके बाद हम कंटिन्यूस डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट पढ़ेंगे। तो अभी आरबीसी में हम 6th क्लास लेके आ गए हैं। आरबीसी के अंदर 6th क्लास चल रही है। आरबीसी के अंदर हमने नॉर्मल सी चीजें देखी थी, हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसके बारे में पढ़ा था, आरबीसी का साइज देखा था, लाइफ स्पान देखी थी, आरबीसी का शेप देखा था हमने, कलर आरबीसी का देखा था, डिस्ट्रक्शन भी देख लिया था हमने, आरबीसी का साइड भी देख ली थी। आज की क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू डायग्नोसिस। जी, आरबीसी से रिलेटेड क्या क्या डायग्नोसिस पढ़ सकते हैं हम, और ये क्लिनिकल क्लिनिकल क्षेत्र में हमारे लिए किस तरह से उपयोगी साबित होगी डायग्नोसिस, क्योंकि डायग्नोसिस से प्रीवियस एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। एम्स पटना ने भी यहाँ से एग्जाम पूछा हुआ है डायग्नोसिस से रिलेटेड। तो डायग्नोसिस पढ़ेंगे हम आज की क्लास के अंदर। क्लास 7 के अंदर आपको डिस्कस किया जाएगा कि हम आरबीसी से रिलेटेड क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो कुछ डायग्नोसिस होती हैं अपने आरबीसी से रिलेटेड। चलिए, सबसे पहले हम कुछ डायग्नोसिस में पढ़ेंगे कि आरबीसी इंडिसेज किसको बोला जाता है। डायग्नोसिस के अंदर फर्स्ट टर्म आता है आरबीसी इंडिसेज। आरबीसी इंडिसेज जो हम लैब डायग्नोसिस पढ़ते हैं आरबीसी की, वो सारी की सारी लैब डायग्नोसिस को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी इंडिसेज। यानी कि कंबाइंडली जितनी भी आरबीसी से रिलेटेड जो भी डायग्नोसिस की जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी इंडिसेज। इट इंक्लूड इट इंक्लूड इसमें क्या इंक्लूड होता है, हम पढ़ेंगे आरडीडब्ल्यू टेस्ट, टीसीबी टेस्ट, एमसीबी टेस्ट, एमसीएचसी टेस्ट एंड ईएसआर। ये सारी डायग्नोसिस किससे रिलेटेड हैं, आपके आरबीसी से रिलेटेड हैं। यहाँ पे आरडीडब्ल्यू मीन्स क्या होता है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ टेस्ट। आरडीडब्ल्यू का क्या फुल फॉर्म है यहाँ पे, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ टेस्ट। टीसीबी मीन्स होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पीसीबी मीन्स पैक्ड सेल वॉल्यूम। एमसीबी मीन्स होता है मीन सेल वॉल्यूम, मीन सेल वॉल्यूम। एमसीएससी मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। और ईएसआर मीन्स होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इस तरह से हम देखेंगे सारी की सारी आरबीसी की जो डायग्नोसिस है, सिंगल बाय सिंगल, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू तो यहाँ पे समझ गए होंगे, यहाँ पे मीन्स क्या है, आरबीसी इंडिसेज का मतलब होता है इसके अंदर जो डायग्नोसिस होती है आरबीसी से रिलेटेड, उन डायग्नोसिस को हम कंबाइंडली एक नाम दिया जाता है, आरबीसी इंडिसेज। क्या बोलेंगे, आरबीसी इंडिसेज। तो आरबीसी इंडिसेज के अंदर ये सारे जो नाम लिखे हुए हैं वो सभी एक साथ हम इनको बुलाना हो कि हम आरडब्ल्यू, पीसीबी, एमसीबी, एमसीएससी और ईएसआर अगर हम जांच के लिए भेज रहे हैं तो इन सबको एक कंबाइंडली नाम क्या देंगे, आरबीसी इंडिसेज नाम दिया जाएगा। इसके अंदर आरबीसी इंडिसेज के अंदर कौन सी जांच हो गई, आरडीडब्ल्यू हो गया, पीसीबी हो गया, एमसीबी हो गया, एमसीएससी हो गया और ईएसआर हो गया। चलिए देखते हैं, अब वन बाई वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आरडीडब्ल्यू क्या होता है। आरडीडब्ल्यू क्या होता है, तो आरडीडब्ल्यू मींस यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ टेस्ट। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ टेस्ट इसको क्यों यूज किया जाता है दोस्तों, तो इसका पर्पज एक ही है, इट इज यूज टू डिटेक्ट एन आइसोसाइटिक आरबीसी। ब्लड के अंदर एन आइसोसाइटोसिस कंडीशन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, आरडीडब्ल्यू टेस्ट करते हैं। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है आरडीडब्ल्यू की, नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 11.5 टू 14.5, 11.5 टू 14.5%, यानी कि 11.5% से लेके 14.5% तक क्या रहेगी इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है, किसकी, आरडीडब्ल्यू की। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए, 14.5 से ज्यादा हो जाए, इस कंडीशन को बोलेंगे कि ब्लड के अंदर एन आइसोसाइटोसिस कंडीशन है। एन आइसोसाइटोसिस का मतलब मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे आपको कुछ आरबीसी यानी कि सम आरबीसी देखने को मिलेंगी आपको, सम आरबीसी नॉर्मल साइज की होंगी। कुछ आरबीसी का साइज कैसा होगा, नॉर्मल होगा, यानी कि 7 से 8 माइक्रोमीटर होगा। कुछ आरबीसी का साइज नॉर्मल होगा, लेकिन कुछ आरबीसी ऐसी होंगी जिनका साइज कम होगा। साइज क्या होगा,
डिक्रीज होगा। कितने से कम होगा? लेस देन 7 माइक्रोमीटर से कम होगा, उनको हम बोलते हैं माइक्रोसाइटिक आरबीसी। और कुछ आरबीसी आपके पास ब्लड में ऐसी देखने को मिल सकती हैं जिनका साइज क्या होता है? बड़ा हुआ रहता है। कितने से बड़ा हुआ रहेगा? मोर देन 8 माइक्रोमीटर, यानी कि कुछ आरबीसी 8 माइक्रोमीटर से ज्यादा रहती है, उनको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक आरबीसी। तो ये सारी कंडीशन, इन कंडीशन को पता करने के, नॉर्मल कंडीशन इतनी मिलेंगी सबके ब्लड में देखने को मिलती है। कुछ आरबीसी 7 से कम रहती हैं, 7 माइक्रोमीटर से कम रहती हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक आरबीसी। नॉर्मोसाइटिक आरबीसी। कुछ आरबीसी 7 से कम देखने को मिली, 7 से 8 है तो नॉर्मोसाइटिक है, और 7 से कम है तो उसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक आरबीसी। माइक्रोसाइटिक आरबीसी। और कुछ आरबीसी का साइज बड़ा हुआ रहता है, देखने को मिलेगा 8 माइक्रोमीटर से ज्यादा, उसको बोलेंगे मैक्रोसाइटिक आरबीसी। सबके अंदर ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं। कितने अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगी हम सबकी बॉडी में? ये इतने परसेंटेज में देखने को मिलती है। 11.5 टू 14.5% अगर आ रहा है तो नॉर्मल वैल्यू है। अगर किसी के बॉडी के अंदर ब्लड में ये मोर देन 14.5 से ज्यादा हो रहा है तो इंडिकेट क्या करेंगी? ये कंडीशन एन आइसोसाइटोसिस हो गई है। एन आइसोसाइटोसिस बोले तो यहाँ पे जो शेप है इनका, जो साइज है वो ज्यादा कम ज्यादा है, वेरी कर रहा है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि कुछ आरबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में माइक्रोसाइटिक होंगी, कुछ आरबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में मैक्रोसाइटिक होंगी। तो वैल्यू क्या आएगी? बढ़ी हुई आएगी। कंडीशन कहलाएगी आरडीडब्ल्यू इंक्रीज, और कंडीशन क्या हो जाएगी? एन आइसोसाइटोसिस। कंडीशन कौन सी होगी? एन आइसोसाइटोसिस। क्लियर दोस्तों? चलिए चल रहे हैं अपने दूसरे टेस्ट की तरफ। आरटीडब्ल्यू के बाद नेक्स्ट टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसको हम बोलेंगे पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम के अंदर हम क्या देखेंगे? पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, हम उसके अंदर क्या पढ़ेंगे? तो सीधा सिंपल सी चीज, हम एक चीज देखेंगे इसके अंदर कि परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड। क्या देखेंगे? सीधे डेफिनेशन याद करनी है आपको, परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड। ब्लड के अंदर हम सीधा पता करेंगे परसेंटेज क्या है आरबीसी का, परसेंटेज क्या है आरबीसी का ब्लड के अंदर, ये हम सीधे पढ़ेंगे। या फिर आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं दूसरे तरीके से, इट इज द वेट ऑफ आरबीसी इन 100 ml ब्लड। इट इज द वेट ऑफ आरबीसी, वेट ऑफ आरबीसी इन 100 ml ब्लड, इन 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड के अंदर कितना वेट है आरबीसी का? 100 ml आपने ब्लड लिया, उसके अंदर कितना वेट आ रहा है आरबीसी का, वो वैल्यू क्या कहलाएगी? पीसीबी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पीसीबी कहलाएगी। इसका दूसरा नाम पीसीबी, पीसीबी, पीसीबी आल्सो नोन एज, इसी को बोलते हैं हेमेटोग्राम। क्या बोलेंगे? हेमेटोग्राम। हेमेटोग्राम बोल दो इसको, या फिर हम बोल सकते हैं हेमेटोक्रिट। क्या बोल सकते हैं? हेमेटोक्रिट। हेमेटोग्राम बोल दो या फिर हेमेटोक्रिट, बात एक ही है इसकी। किसको बोलते हैं? पीसीबी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पीसीबी को बोला जाता है। तो इसको हम देखेंगे कि पीसीबी की नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है। पीसीबी की नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है ब्लड के अंदर? तो आपको याद रखना है कि जो पीसीबी होता है, पीसीबी डिपेंड करेगा आरबीसी के नंबर पे। आरबीसी के नंबर कितने होते हैं? आरबीसी के नंबर कितने होते हैं? चलिए यहाँ पे तो देख रहे हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीसीबी, नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीसीबी किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड ऑन आरबीसी नंबर, डिपेंड ऑन आरबीसी नंबर, आरबीसी नंबर। आरबीसी के नंबर कितने हैं उस चीज पे डिपेंड करेगा पीसीबी की वैल्यू। तो अब आपको आरबीसी के नंबर पता होंगे। आरबीसी के नंबर हमने पीछे आपको डिस्कस किए हैं कि अगर मेल है तो उसके अंदर आरबीसी के नंबर ज्यादा देखने को मिलते हैं। कितने होंगे? 4.5 टू 6.5 मिलियन पर एमएमक्यू, हमने पीछे बताया हुआ है आपको। अगर यहाँ पे फीमेल है तो फीमेल के अंदर आरबीसी के नंबर कम रहते हैं। कितने कम रहते हैं? 3.5 टू 5.5 मिलियन पर एमएमक्यू देखने को मिलते हैं। यानी कि आरबीसी का अमाउंट किधर ज्यादा प्रेजेंट रहेगा?
मेल के अंदर बढ़ा हुआ रहता है और फीमेल के अंदर कम रहता है। तो अब हम मेल के अंदर चेक करेंगे तो मेल के अंदर आरबीसी वेट कम होगा या ज्यादा, आरबीसी का वेट ज्यादा आएगा, इंक्रीज आएगा। आरबीसी का वेट कैसा होगा, वेट ऑफ आरबीसी ज्यादा आएगा, वेट ऑफ आरबीसी, वेट ऑफ आरबीसी क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। जबकि फीमेल के अंदर आरबीसी के अंदर वेट कैसा आएगा, वेट ऑफ आरबीसी कैसा आएगा, डिक्रीज आएगा। आरबीसी का वेट वैसा ही कम आएगा, क्योंकि नंबर के इधर ज्यादा है, मेल के अंदर ज्यादा है तो ज्यादा वेट होगा, फीमेल के अंदर नंबर कम है तो वेट कम होगा उसके अंदर। पीसीबी की वैल्यू इधर बढ़ी हुई आएगी, पीसीबी इधर बढ़ी हुई आएगी, लेकिन पीसीबी इधर तो बड़ी आ रही है, इंक्रीज आएगी क्यों, और फीमेल के अंदर आएगी थोड़ी सी कम आएगी, यानी कि पीसीबी की वैल्यू बड़ी तो आएगी लेकिन मेल से हल्की सी कम आएगी। कितनी आएगी, कम आएगी। ये डिपेंड करेगा आरबीसी के नंबर पे। तो अब देखिए जो आरबीसी के नंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वेट देखेंगे। क्या देखेंगे, वेट देखेंगे। तो वेट ऑफ आरबीसी उसके अकॉर्डिंग 40 से 50% तो देखने को मिलता है मेल के अंदर, 40 से 50% देखने को मिलेगा मेल के अंदर। और इधर फीमेल के अंदर कितना देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर 52 तक भी हो सकता है। कितना, 52। मैं करेक्ट कर देता हूँ इसको। 52%, 42-52% आपके नॉर्मल वैल्यू देखने को मिलती है किसके अंदर, मेल के अंदर। किधर, मेल के अंदर देखने को मिलेगी। और ऐसे ही अगर हम देखेंगे यहाँ पे फीमेल के अंदर ये वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी, तो मेल से कम मिलेगी इसकी वैल्यू 35-47%। कितनी देखने को मिलेगी, 35-47% फीमेल के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है नॉर्मल, पटना एम्स के अंदर ये क्वेश्चन यहाँ से दिया गया था, सीधा से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। किसके अंदर पूछा गया था ये कि पीसीबी की नॉर्मल वैल्यू पूछी गई थी कि पीसीबी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो वहां पे ऑप्शन में था 40-52% ये नॉर्मल वैल्यू होती है। फीमेल के अंदर 35-47% होती है। और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था उसके अंदर, मेल फीमेल कोई डिस्कस नहीं किया गया था, सीधे वैल्यू दी गई थी 40-52%। तो आपको कितना लगाना पड़ेगा, 40-52% लगाना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे डिस्कस कर लिया हमने पीसीबी की नॉर्मल वैल्यू। तो पीसीबी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीसीबी, नॉर्मल वैल्यू आपको पता लग गया। यानी कि पीसीबी की नॉर्मल वैल्यू मेल और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर क्या मिलेगी, डिफरेंट देखने को मिलेगी। पीसीबी की नॉर्मल वैल्यू क्या मिलती है, डिफरेंट देखने को मिलती है। यानी कि जो पीसीबी है, पीसीबी है, पीसीबी है मेल के अंदर कितना मिलेगा, मेल के अंदर तो ये मिलेगा आपको देखने को 40 से लेके 52%, 40 से लेके 52%। और फीमेल के अंदर देखने को मिलेगा ये 35-47%। एक वैल्यू देनी हो यहाँ पे तो हम इसको देते हैं 45% और इसको हम देते हैं 40%। क्लियर दोस्तों, ये नॉर्मल वैल्यू रहती है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पीसीबी के नंबर कम हो रहे हैं तो कंडीशन कौन सी होगी, और पीसीबी के नंबर ज्यादा हो रहे हैं तो कंडीशन कौन सी होगी। चलिए, डिपेंड करेगा ये पीसीबी की वैल्यू पे। तो एक चीज याद रखना कि पीसीबी है, अगर पीसीबी क्या हो रही है, पीसीबी क्या हो रही है, पीसीबी कम आ रहा है, पीसीबी कम आ रहा है, या फिर दूसरी कंडीशन आपको देखने को पड़ेगी पीसीबी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। पीसीबी अगर कम आया तो ये इंडिकेट करेगा किसको, नोट कर लेना इस पॉइंट को, अगर पीसीबी कम आया तो इंडिकेट करेगा किसको, एनीमिया को। किसको, एनीमिया को। अगर पीसीबी ज्यादा आ रहा है तो इंडिकेट करेगा एरिथ्रोसाइटोसिस को, एरिथ्रोसाइटोसिस, एरिथ्रोसाइटोसिस। तो दो कंडीशन यहाँ पे आप डायग्नोस कर सकते हो पीसीबी के माध्यम से। पीसीबी आपको बताएगा क्या, या तो एनीमिया बताएगा या फिर एरिथ्रोसाइटोसिस बताएगा। अगर पीसीबी की नॉर्मल वैल्यू है, मतलब रेंज में आ रहा है, मेल या फीमेल किसी का भी कर सकते हैं, और रेंज में आ रहा है कितना, 40 से 52% मेल के अंदर आ रहा है, फीमेल के अंदर कितना आ रहा है, 35-47%। अगर पीसीबी की वैल्यू मेल के अंदर 40% से कम हो जाए और फीमेल के अंदर
35 से कम हो जाए तो इंडिकेट करेगा किसको, ये एनीमिया, उस पर्सन को क्या हो गया है, एनीमिया। अगर पीसीबी की वैल्यू ज्यादा हो गई, किससे ज्यादा हो गई, मेल के अंदर 52% से ज्यादा हो गई और फीमेल के अंदर 47% से ज्यादा आ रही है, तो वो इंडिकेट करेगा किसको, एरिथ्रोसाइटोसिस को। यानी कि पीसीबी के नंबर यहाँ पे बढ़ गए, आरबीसी के नंबर बढ़ गए, तभी तो वेट ज्यादा आ रहा है ना। तो ये पीसीबी डायग्नोसिस है। पीसीबी से रिलेटेड हम देख सकते हैं, पीसीबी के अंदर हमने क्या देखा, पीसीबी के अंदर हमने देखा पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होता है वो परसेंटेज देखते हैं आरबीसी का ब्लड के अंदर, यानी कि वेट ऑफ आरबीसी 100 ml ब्लड के अंदर चेक करते हैं। दूसरा नाम होता है इसका क्या, दूसरा नाम होता है इसका हेमेटोग्राम या फिर हेमेटोक्रिट के नाम से जानते हैं, हेमेटोग्राम या फिर हेमेटोक्रिट के नाम से जानते हैं। नॉर्मल वैल्यू और पीसीबी कितनी होती है, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नॉर्मल वैल्यू नंबर आरबीसी के नंबर पे। मेल के अंदर आरबीसी के नंबर कितने होते हैं, मेल के अंदर आरबीसी के नंबर होते हैं कितने, 4.5 टू 6.5 मिलियन पर एमएम क्यों। फीमेल के अंदर आरबीसी के नंबर कितने होते हैं, तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है, जो फीमेल है तो उसके अंदर आरबीसी के नंबर कितने होंगे, 3.5 टू 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब। अगर यहाँ पे आरबीसी का जो नंबर है तो इसके हिसाब से आरबीसी का वेट ज्यादा आएगा, क्योंकि नंबर ज्यादा है मेल के अंदर तो पीसीबी भी बढ़ा हुआ आएगा। फीमेल के अंदर आरबीसी के नंबर कम है तो आरबीसी का वेट भी क्या आएगा, 100 ml के अंदर कम आएगा। तो नॉर्मल वैल्यू देखेंगे पीसीबी की, मेल के अंदर 40 से 52% रहती है, फीमेल के अंदर 35 से 47% देखने को मिलती है। क्लियर। तो हमने देखा यहाँ पे पीसीबी के, अगर पीसीबी कम आ रहा है, नॉर्मल वैल्यू से कम आ रहा है, तो वो इंडिकेट करेगा एनीमिया को, किसको, एनीमिया को इंडिकेट करेगा। और अगर पीसीबी ज्यादा आ रहा है तो वो इंडिकेट किसको करेगा, एरिथ्रोसाइटोसिस को इंडिकेट करेगा या फिर कंफर्म करेगा। क्लियर दोस्तों। इस तरह से हमने देख लिया है एनीमिया और एरिथ्रोसाइटोसिस पीसीबी की वैल्यू से कैसे निकाल सकते हैं, पीसीबी की वैल्यू से कैसे पता कर सकते हो, इजिली है। पीसीबी के नंबर है, आपको परसेंटेज याद रखना है कितना नॉर्मल वैल्यू होता है, उससे कम आया तो एनीमिया और ज्यादा आया तो एरिथ्रोसाइटोसिस। क्लियर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट डायग्नोसिस की तरफ। हाँ जी, अब इससे हम पता करेंगे एनीमिया। एनीमिया उससे हमें पता कर लिया था कि एनीमिया है बॉडी के अंदर या फिर एरिथ्रोसाइटोसिस कंडीशन हो रही है। एनीमिया है तो पीसीबी के नंबर कम आएंगे, और अगर पीसीबी के नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो एनीमिया नहीं है, तो फिर आरबीसी के नंबर बढ़े हुए हैं, एरिथ्रोसाइटोसिस कंडीशन बोलती है। चलिए अब हम पढ़ेंगे एमसीपी, मीन सेल वॉल्यूम। किसको, मीन सेल वॉल्यूम को। तो दोस्तों मीन सेल वॉल्यूम को पढ़ने से पहले आपको याद रखने पड़ेगा, ये भी किसको इंडिकेट करेगा, एनीमिया को। एनीमिया अकॉर्डिंग टू आरबीसी साइज। ये हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, आरबीसी का साइज पढ़ेंगे, उस साइज के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, एनीमिया। पीछे वाले में नंबर के अकॉर्डिंग एनीमिया हो गया था, इसके अंदर भी हम क्या देख रहे हैं, एनीमिया देख रहे हैं, लेकिन अब हम देखेंगे आरबीसी के नंबर से नहीं, आरबीसी के साइज से। तो साइज क्या होगा, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, this test is used to detect type of anemia, type of anemia, type of anemia according to according to size of RBC, size of RBC। चलिए ये जो टेस्ट है वो क्या बताएगा, एनीमिया को बताएगा, किसके अकॉर्डिंग बताएगा, साइज के अकॉर्डिंग बताएगा। हाँ जी, साइज के अकॉर्डिंग बताएगा। हाँ, ये कौन से टाइप का एनीमिया हो सकता है, हाँ जी, इट में भी, कौन से टाइप का एनीमिया हो सकता है। एनीमिया 3 टाइप का हो सकता है। आपके पास नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो सकता है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। आपके पास मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। आपके पास माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। चलिए एनीमिया किस तरह से पता कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे साइज ऑफ आरबीसी, यानी कि इस टेस्ट के अंदर जो हम देखने वाले हैं साइज देखेंगे, क्या साइज। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एमसीबी इज द एवरेज स्पेस, एमसीबी इज एवरेज स्पेस, एवरेज स्पेस ऑक्यूपाई बाई, ऑक्यूपाई बाई
वन आरबीसी, वन आरबीसी, एमसीबी इज एवरेज स्पेस ऑक्यूपाई बाय वन आरबीसी इन ब्लड, इन ब्लड, ब्लड के अंदर एक आरबीसी के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है, घेरा गया है, उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, एमसीबी, मीन सेल वॉल्यूम, क्या बोलेंगे, मीन सेल वॉल्यूम बोलते हैं। जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है एमसीबी की, एमसीबी की नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल जो रेंज होती है वो होती है 80 टू 100 फेंटोलीटर, 80 टू 100 फेंटोलीटर, 80 टू 100 फेंटोलीटर, ये नॉर्मल रेंज होगी किसकी, किसकी रेंज होगी, ये एमसीबी की। तो यहाँ पे हम देखेंगे एनीमिया का टाइप देखेंगे, यानी कि एनीमिया अगर पीसीबी कम आया तो वो इंडिकेट कर देगा एनीमिया है। अब एनीमिया कौन से टाइप का है, तो अकॉर्डिंग टू साइज, आरबीसी की साइज के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, एनीमिया देख रहे हैं कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है आरबीसी के द्वारा, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है आरबीसी के द्वारा, उसको हम बोलेंगे टाइप ऑफ एनीमिया अकॉर्डिंग टू आरबीसी साइज। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो एमसीबी होता है, एमसीबी होता है मीन सेल वॉल्यूम, मैंने इसकी नॉर्मल वैल्यू आपको कितनी लिखाई है, नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 80 टू 100 फेंटोलीटर, कितनी, 80 टू 100 फेंटोलीटर, ये याद रखना है आपको। अब आपको याद रखना है यहाँ पे कि एमसीबी नॉर्मल वैल्यू से कुछ तो कम हो सकता है, कुछ एमसीबी ज्यादा हो सकता है, कुछ एमसीबी नॉर्मल भी रह सकता है ना। तो इस तरह से देखने को मिलेगा, यानी कि सपोज करो यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू यानी कि एमसीबी की वैल्यू क्या आ रही है, एमसीबी की वैल्यू डिक्रीज आ रही है, एमसीबी की वैल्यू डिक्रीज आ रही है, मतलब क्या है, यहाँ पे एमसीबी की वैल्यू डिक्रीज आ रही है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो नॉर्मल वैल्यू से एमसीबी है वो कम हो गया है, लेस देन, एमसीबी कितना आ रहा है, लेस देन, एमसीबी लेस देन 80, लेस देन 80 फेंटोलीटर, कितने से कम आ रहा है, 80 फेंटोलीटर से कम आ रहा है, एमसीबी कितने से कम आ रहा है, 80 फेंटोलीटर से कम आ रहा है। तो ये इंडिकेट करेगा कि डिक्रीज स्पेस ऑक्यूपाई बाय वन आरबीसी, यानी कि एक आरबीसी के द्वारा, एक आरबीसी के द्वारा जो एवरेज स्पेस था वो कम घेरा गया, डिक्रीज स्पेस ऑक्यूपाई बाय वन आरबीसी, एक आरबीसी के द्वारा घेरा गया जगह या घेरी गई जगह कितनी है, वो कम घेरी गई है, यानी कि आरबीसी का साइज क्या है, छोटा है, आरबीसी का साइज छोटा है, तभी तो स्पेस को कम किया है। मीन्स क्या है इसका, कि साइज ऑफ आरबीसी, साइज ऑफ आरबीसी ये इंडिकेट कर रहा है कि वो कम हो गया है, साइज ऑफ आरबीसी क्या हो गया है, कम हो गया है, साइज ऑफ आरबीसी लेस देन 7, लेस देन 7 माइक्रोमीटर, आरबीसी का साइज क्या है, वो 7 माइक्रोमीटर से कम है, इसलिए एक आरबीसी ने ब्लड के अंदर कम जगह ऑक्यूपाई की है, कम जगह ऑक्यूपाई की है। तो ये इंडिकेट करेगा, क्योंकि आरबीसी का साइज कम है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 80 फेंटोलीटर से कम आ रहा है, तो स्पेस क्या है, कम ऑक्यूपाई किया गया है, इसका मतलब ये है कि आरबीसी के द्वारा जो जगह घेरी गई है वो कम घेरी गई है, और यहाँ पे जब आरबीसी छोटी होगी तभी तो छोटी सी जगह में बैठेगी, तो इसका मतलब है ये सेल कौन से टाइप की हो गई, आरबीसी माइक्रोसाइटिक टाइप की, कौन सी वाली, माइक्रोसाइटिक हो गई, कौन सी हो गई, माइक्रोसाइटिक, ये आरबीसी कैसी है, माइक्रोसाइटिक। तो माइक्रोसाइटिक आरबीसी है, एक जो स्पेस है वो कम घेरा गया है, तो वो किसको डिटेक्ट कर रहा है, एनीमिया को, तो ये कौन से टाइप का एनीमिया होगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, कौन से टाइप का एनीमिया होगा, ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहलाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे हमने पता किया है फेंटोलीटर के द्वारा, यानी कि एमसीबी के द्वारा हमने पता कर लिया कि एमसीबी के द्वारा एनीमिया हम कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं, एमसीबी 100 से 80 टू 100 फेंटोलीटर होती है, अगर एमसीबी कम आ रहा है, 80 फेंटोलीटर से कम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एवरेज स्पेस था जो आरबीसी के ने वो कम ऑक्यूपाई किया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे आरबीसी का साइज क्या हो गया है, कम हो गया, तभी तो उसने ऑक्यूपाई कम किया होगा, इट मीन्स क्या है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, क्या है इसका मतलब, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। दूसरा देखेंगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, हाँ जी, दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे जो एमसीबी है उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, एमसीबी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, एमसीबी बढ़ा हुआ आ रहा है,
इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एमसीबी की वैल्यू कितनी आ रही होगी, मोर देन 100 फेंटोलीटर। अगर एमसीबी ज्यादा आ रहा है तो मतलब क्या है, एमसीबी की वैल्यू 100 फेंटोलीटर से ज्यादा आ रही होगी। अब जब एमसीबी की 100 फेंटोलीटर से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो एवरेज स्पेस है, इंक्रीज स्पेस ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई बाई 1 आरबीसी। 1 आरबीसी, एक आरबीसी के द्वारा जो स्पेस था वो क्या किया गया है, वो ज्यादा कवर कर लिया गया है। आरबीसी के द्वारा कब जो स्पेस है वो ज्यादा कवर कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि आरबीसी ज्यादा जगह को कवर कर रही है, तो यहाँ पे साइज कैसा होगा, साइज ऑफ आरबीसी कैसा होगा, बढ़ा हुआ रहेगा, यानी कि मोर देन 8 माइक्रोमीटर होगा। कितना, 8 माइक्रोमीटर से ज्यादा होगा। तो ये इंडिकेट करेगा किसको, मैक्रोसाइटिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया को। किसको, मैक्रोसाइटिक एनीमिया को। तो दोस्तों फेंटोलीटर की सहायता से हमने डिटेक्ट कर लिए हैं यहाँ पे दो टाइप के एनीमिया। एक तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया जिसके अंदर फेंटोलीटर से ज्यादा आएगा 100 से, और माइक्रोसाइटिक एनीमिया इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको क्या, एमसीबी की वैल्यू 80 फेंटोलीटर से कम देखने को मिलेगी। चलिए चलते हैं अपने थर्ड डायग्नोसिस की तरफ। मान लीजिए जो आरबीसी के द्वारा हम देखेंगे एनीमिया, तो यहाँ पे एमसीबी की वैल्यू चेक की हमने, एमसीबी की वैल्यू कितनी आ रही है, इक्वल आ रही है 80 टू 100 फेंटोलीटर आ रही है। कितनी, 80 से 100 फेंटोलीटर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि एमसीबी की नॉर्मल वैल्यू, एमसीबी क्या है, नॉर्मल वैल्यू में है, एमसीबी क्या है, नॉर्मल रेंज में है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एनीमिया क्यों होगा, एनीमिया, ये एमसीबी तो नॉर्मल है लेकिन एनीमिया क्यों होगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा पीसीबी क्या हो रहा है, कम हो रहा है पीसीबी। इससे पहले वाली डायग्नोसिस में अगर पीसीबी के नंबर कम होंगे तो वो एनीमिया को बताएगा। अब हमें टाइप ऑफ एनीमिया पढ़ना है अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ आरबीसी, तो हम फेंटोलीटर में जाएंगे, कौन से टाइप का एनीमिया है। एनीमिया तो है, एनीमिया इंडिकेट कर रहा है पीसीबी के द्वारा। अब एनीमिया है, कौन से टाइप का एनीमिया है, तो हम देख रहे हैं आरबीसी के अंदर अगली डायग्नोसिस जिसका नाम है एमसीबी। एमसीबी वो एमसीबी की वैल्यू कम आती है 80 फेंटोलीटर से कम, तो माइक्रोसाइटिक का एनीमिया है। एमसी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, कितनी, 100 फेंटोलीटर से ज्यादा, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। एमसीबी नॉर्मल आ रहा है, अपनी रेंज में आ रहा है, तो कौन से टाइप का एनीमिया कहलाएगा, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। एमसीबी तो नॉर्मल है बट वहां पे पीसीबी के नंबर क्या हो जाएंगे, पीछे कम हो जाएंगे, इसलिए ये इंडिकेट करेगा किसको, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। चलिए यहाँ पे देखो एमसीबी कितना आ रहा है, 80 टू 100 फेंटोलीटर, मतलब एमसीबी क्या है, नॉर्मल। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स एवरेज स्पेस एवरेज स्पेस ऑक्यूपाई बाई ऑक्यूपाई बाई 1 आरबीसी 1 आरबीसी 1 आरबीसी इज नॉर्मल। जितना आरबीसी कवर करती है उतने ही स्पेस को कवर किया गया है आरबीसी के द्वारा। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल जगह में वो कवर कर रही है, इसका मतलब है आरबीसी के नंबर कैसे हैं, आरबीसी का सॉरी साइज कैसा है, यहाँ पे आरबीसी का साइज क्या हो गया है, नॉर्मल है। आरबीसी का साइज कैसा है, नॉर्मल है, यानी कि आरबीसी का साइज नॉर्मल है। आरबीसी कितने से कितने माइक्रोमीटर की है, 7 से 8 माइक्रोमीटर की है, तभी तो नॉर्मल है। इट मीन्स ये कहलाएगा नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कौन से टाइप का एनीमिया कहलाएगा, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कहलाएगा। ये क्लियर दोस्तों। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं तीनों टाइप के एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और लास्ट में डिस्कस किया है कौन सा एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। कौन सा, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। तो आई होप कि आपको ये याद रहेगा, क्लियर रहेगा। एमसीबी के अंदर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ इससे हम क्या देख रहे हैं, एनीमिया देख रहे हैं। एनीमिया कौन से टाइप का देख रहे हैं, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक या फिर नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ आरबीसी, यानी कि साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का साइज कैसा है, कम हो गया है, ज्यादा हो गया, उसके अकॉर्डिंग टाइप ऑफ एनीमिया को यहाँ पे पता किया गया। पीसीबी के अंदर हमने देखा था या तो एनीमिया होगा या फिर एरिथ्रोसाइटोसिस होगा, दो ही कंडीशन हो सकती हैं,
एनीमिया हो रहा है तो कौन से टाइप का एनीमिया है, माइक्रोसाइटिक है, मैक्रोसाइटिक है या फिर नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है, ये हमें इस डायग्नोसिस से पता चल जाता है। क्लियर दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा सबका, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इसको इजीली अंडरस्टूड होने में, क्योंकि आपने इसको पहले कभी पढ़ा नहीं, अभी थोड़ा सा अपने लॉजिक को इसमें लॉजिक बनाते हुए समझते हुए, क्योंकि आरबीसी का साइज कम हो रहा है तो माइक्रोसाइटिक, ज्यादा हो रहा है तो मैक्रोसाइटिक, नॉर्मल है तो नॉर्मोसाइटिक, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर, नेक्स्ट चल रहे हैं। अगली डायग्नोसिस के अंदर हम देखेंगे नेक्स्ट डायग्नोसिस, जिसका नाम क्या था दोस्तों, जिसका नाम है आपके पास मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, MCHC, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। जैसा कि आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इससे दिस टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं इसको, तो सेम हम अभी पढ़ते आए, सेम उसी तरह से हम इस टेस्ट को भी डिस्कस करेंगे। चलिए, ये भी टाइप ऑफ एनीमिया बताएगा लेकिन अकॉर्डिंग टू HB लेवल। दिस टेस्ट दिस टेस्ट this test used to detect type of anemia, used to detect type of anemia. This test used to detect type of anemia according to HB level, according to HB level। चलिए, ये भी एनीमिया को बताएगा लेकिन किसके अकॉर्डिंग, हम ये एनीमिया देखेंगे हीमोग्लोबिन के अकॉर्डिंग, हमें क्या देखना है यहाँ पे, एनीमिया देखना है। पिछले हम जो MCV पढ़ा था वो भी एनीमिया बता रहा था, वो किसके अकॉर्डिंग बता रहा था, साइज ऑफ RBC। एनीमिया को इंडिकेट करने वाला टेस्ट कौन सा है, PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम। कम आता है तो एनीमिया, ज्यादा आता है तो एरिथ्रोसाइटोसिस। एनीमिया अगर PCV की वैल्यू कम आ रही है तो कौन से टाइप का एनीमिया है, वो एनीमिया MCV के द्वारा पता कर सकते हैं, माइक्रोसाइटिक है, नॉर्मोसाइटिक है या फिर मैक्रोसाइटिक है। दूसरा, हमें और अगर देखना हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग एनीमिया देखना है तो हम टेस्ट करते हैं MCHC। कौन सा टेस्ट, MCHC। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग ये हमें बताएगा, इट मे बी इट मे बी इट मे बी नॉर्मो नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, या फिर बताएगा ये हाइपोक्रोमिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। दो टाइप के एनीमिया पता कर सकते हैं हम किस टेस्ट के द्वारा, मेन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के द्वारा। दो टेस्ट पता कर लेंगे हम अकॉर्डिंग टू एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन अगर नॉर्मल है आरबीसी के अंदर तो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है आरबीसी के अंदर तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये दो ही टाइप का एनीमिया यहाँ पे आपको दिखाई देगा अकॉर्डिंग टू HB लेवल। चलिए, तो इसको देखेंगे आगे। अकॉर्डिंग टू HB लेवल के अकॉर्डिंग जो एनीमिया होता है, हाँ, टोटल वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml 100 ग्राम आरबीसी। क्या देखेंगे हम इसके अंदर, इट इज द टोटल वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, टोटल वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, टोटल वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml, सॉरी 100 ग्राम आरबीसी, 100 ग्राम आरबीसी। 100 ग्राम आरबीसी के अंदर हम क्या देख रहे हैं, टोटल वेट देख रहे हैं किसका, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का टोटल वेट कितना होगा 100 ग्राम आरबीसी के अंदर, उसी को हम क्या बोलेंगे, MCHC वैल्यू। या फिर हम दूसरी भाषा में इसको हम बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, इसके अंदर हम लिखेंगे, इसके अंदर परसेंटेज वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, परसेंटेज वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर परसेंटेज वेट कितना है हीमोग्लोबिन का, उसी को हम बोलते हैं क्या, MCHC। क्या बोलेंगे, MCHC। कितनी नॉर्मल वैल्यू रहती है MCHC की, नॉर्मल वैल्यू ऑफ MCHC कितनी रहेगी, 32 से 36 ग्राम %, 32 से 36 ग्राम
परसेंट कितना रहेगा, 32 से 36 ग्राम परसेंट देखने को मिलता है। क्लियर दोस्तों। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम एनीमिया कैसे पता करेंगे, एनीमिया कैसे पता करेंगे। नॉर्मल वैल्यू मैंने बताया MCHC कितनी होती है, MCHC होती है 32 से 36 ग्राम परसेंट, ग्राम परसेंट 32 से 36 ग्राम परसेंट होती है। तो दोस्तों यहाँ पे दो कंडीशन आपको देखने को मिल सकती हैं, दो कंडीशन देखने को मिल सकती है। एक तो MCHC की वैल्यू, MCHC की वैल्यू कम हो सकती है, MCHC की वैल्यू क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। यानी कि ये इंडिकेट करेगा कि MCHC लेस देन हो गया है, MCHC लेस देन हो गया है कितने से कम, MCHC लेस देन 32%। तो 32% है, इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन का जो वेट है वो क्या हो गया है, डिक्रीज। क्या हो गया है, वेट ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का वेट क्या हो गया है, कम हो गया है। मतलब क्या है यहाँ में कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या हो गया है, HB अमाउंट क्या हो गया है, आरबीसी के अंदर डिक्रीज हो गया है, तभी तो वेट कम हुआ है। और अमाउंट कम हो गया तो इंडिकेट करेगा ये कौन से टाइप का एनीमिया, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपो सॉरी इसको दोबारा से नोट डाउन कर लो, हाइपोक्रोमिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो दो टाइप के एनीमिया हो गए यहाँ पे। एक तो हम हाँ सॉरी हमने अभी पहले टाइप का एनीमिया पढ़ा है यहाँ पे, पहले टाइप का एनीमिया है हाइपोक्रोमिक एनीमिया। दूसरा हम पढ़ेंगे, इधर ही देखिए यहाँ पे, मान लीजिए MCHC जो हम वैल्यू पढ़ रहे हैं, MCHC वैल्यू पढ़ रहे हैं, ये वैल्यू ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गया तो मतलब क्या है, यहाँ MCHC की वैल्यू कितनी आएगी, MCHC की वैल्यू आएगी मोर देन 36 ग्राम परसेंट। कितना आएगा, मोर देन 36 ग्राम परसेंट। मोर देन 36 ग्राम परसेंट आ रही है तो ये इंडिकेट करेगी कि जो HB का वेट है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। क्या हो गया है, कम हो गया है। HB का वेट क्या हो गया है, डिक्रीज इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का वेट सॉरी इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन का वेट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। तभी तो MCHC की वैल्यू क्या आ रही है, बढ़ी हुई आ रही है। तो ये इंडिकेट करेगा कि हीमोग्लोबिन का वेट क्या आ रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि वो बढ़ा हुआ आ रहा है। तो यानी कि HB का जो अमाउंट है, HB का अमाउंट ज्यादा होगा तभी तो वेट बढ़ा हुआ आएगा, और ज्यादा है तो ये इंडिकेट करेगा, सॉरी इसके अंदर बढ़ता नहीं है, इसके अंदर बढ़ेगा नहीं, इसके अंदर नॉर्मल हो सकता है। इसको हम दोबारा से नोट डाउन कर लेंगे, है ना, बाय मिस्टेक हो गया ये। मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से, तो दोबारा से समझाता हूँ। MCHC की वैल्यू, MCHC की वैल्यू, MCHC जो है, MCHC क्या आएगा, नॉर्मल। MCHC नॉर्मल आ रहा है क्योंकि ये बढ़ता नहीं है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ेगा, परसेंटेज वैल्यू तो कम ही आएगी, यहाँ पे नॉर्मल आएगी, ज्यादा तो नहीं आएगी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा तो हीमोग्लोबिन की परसेंटेज तो ज्यादा नहीं होगी, या तो नॉर्मल होगी या फिर कम रहेगी। तो अगर MCHC की नॉर्मल वैल्यू क्या आ रही है, नॉर्मल आ रही है, तो MCHC यहाँ पे इंडिकेट करेगा कितना है, MCHC है 32 से 36 ग्राम परसेंट, 32 से 36 ग्राम परसेंट। इसका मतलब ये है कि जो HB का वेट है आरबीसी के अंदर वो कैसा है, नॉर्मल। कैसा है, नॉर्मल है। यानी कि HB का अमाउंट कैसा है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ HB इन आरबीसी के अंदर कैसा होगा, HB अमाउंट कैसा होगा, नॉर्मल होगा। HB का अमाउंट कैसा होगा, नॉर्मल होगा, तभी ये कंडीशन नॉर्मल आ रही है। तो नॉर्मल है तो ये इंडिकेट करेगा नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया को। किसको, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया को, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया को। तो हमने दोनों टाइप के एनीमिया देख लिए यहाँ पे। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड दो टाइप के एनीमिया होते हैं, एक तो अगर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाए आरबीसी के अंदर तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल रहती है तो कौन से टाइप का एनीमिया कहलाएगा, तो वो कहलाएगा नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। दोस्तों आई होप कि ये क्लास क्लियर होगी आपकी। मैंने पीछे आपको इसको डिस्कस किया है पूरी क्लास के लिए, तो मैं इस MCHC को मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार और।
प्रीवियस क्लास के अंदर आइए, एमसी एमसीएससी एमसीएससी यहाँ पे देखिए एमसीएससी को मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन यूज टू डिटेक्ट टाइप ऑफ एनीमिया अकॉर्डिंग टू एचबी लेवल। एचबी लेवल के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, एनीमिया देख रहे हैं, जो दो टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का, दो टाइप का हो सकता है। एक तो नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है, दूसरा हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है। क्या देखेंगे डेफिनेशन के अंदर, टोटल वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ग्राम आरबीसी। वेट देख रहे हैं किसका, हीमोग्लोबिन का। वेट किसका देख रहे हैं, वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ग्राम आरबीसी, या फिर परसेंटेज वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी इंडिकेट करेगा एमसीएससी को। नॉर्मल वैल्यू कितनी है इसकी, नॉर्मल वैल्यू कितनी है इसकी, देखिए नॉर्मल वैल्यू है इसकी 32 से 36 ग्राम परसेंट। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 32 से 36 ग्राम परसेंट। चलिए इसी के अकॉर्डिंग हमने देखा यहाँ पे एमसीएससी अगर नॉर्मल वैल्यू से कम आ रहा है, यानी कि 32 ग्राम परसेंट से कम आ रहा है, इसका मतलब है हीमोग्लोबिन का वेट आरबीसी के अंदर कम है, मतलब हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम है, तो ये इंडिकेट करेगा कौन से टाइप के एनीमिया को, हाइपोक्रोमिक एनीमिया को। दूसरी तरफ अगर एमसीएससी नॉर्मल है तो मतलब क्या है, यहाँ पे 32 से 36 ग्राम परसेंट आएगा, एमसीएससी नॉर्मल आ रहा है। वेट ऑफ हीमोग्लोबिन का देखेंगे आरबीसी के अंदर तो नॉर्मल आएगा। एचबी अमाउंट कैसा होगा, नॉर्मल आएगा। ये इंडिकेट करेगा नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया को, किसको, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया को। तो गाइस ये हो सकता है आपको इतनी क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है आज, तो मैं ये ईएसआर अगली क्लास के अंदर पढ़ाने वाला हूं आपको। आज की क्लास में आज हमने पढ़े हैं आरडीडब्ल्यू टेस्ट को पढ़ा है, पीसीबी को पढ़ा है, एमसीबी को पढ़ा है और एमसीएससी को हमने डिस्कस कर लिया। अगली क्लास के लिए मैं लेके आ रहा हूँ उसके अंदर ईएसआर, और ईएसआर बड़े ही शानदार और दांशुदार तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। तो इस क्लास के लिए शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। जुड़े रहिए बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट के साथ में, और अपने सपनों को उड़ान दीजिए बूस्टर एनसीपी के साथ। थैंक यू दोस्तों।